आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो काफी समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं केजरीवाल की, जो दिल्ली के सीएम है। साल 2012 में जब दिल्ली के सीएम ने अपनी सरकार बनाई दिल्ली में, तो उस समय उनका सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार, शिक्षा और बेरोजगारी और सांप्रदायिकता था। हालांकि इन्होंने अपनी सब चीजों पे पूरी वादे अपने पूरे किए हैं। बात आ गई सांप्रदायिकता की, जिसमें मुस्लिम समुदाय को इनसे बहुत उम्मीद थी, और इन्हीं मुस्लिम समुदाय ने इन्हें साल 2012 में काफी मतों से विजयी बनाया था। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में मुस्लिम समुदाय का एक बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन जब साल 2020 में दिल्ली के अंदर दंगे हुए, उस टाइम केजरीवाल सरकार और उनकी खामोशी से दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस आया। कोरोना वायरस आने के बाद गोदी मीडिया ने सबसे ज़्यादा इल्जाम दिल्ली के मुसलमानों पर लगाया और मरकज नियामुद्दीन पर लगाया। तो मरकज नियामुद्दीन के ऊपर ये आरोप लगे, तो उस टाइम केजरीवाल ने खुद लाइव आज ये कहा था कि दिल्ली के अंदर कोरोना फैलाने के असली जिम्मेदार मरकज नियामुद्दीन वाले हैं, दिल्ली के मुसलमान ही। लेकिन अभी भी मुसलमान सिर्फ केजरीवाल को वोट देते हैं। 259 259 पेशेंट्स मरकज वाले हैं। इस गद्दारी के बाद दिल्ली में रहने वाले कई मुसलमानों ने और मुस्लिम नेताओं ने केजरीवाल सरकार से दूरी बनाना चालू कर दी। हालांकि ऐसी क्या मजबूरी थी केजरीवाल सरकार की, चाहे वो दिल्ली के अंदर CAA का मुद्दा हो, चाहे NRC का मुद्दा हो, चाहे कोरोना वायरस का मुद्दा हो, चाहे कोई अन्य मुद्दा हो, दिल्ली सरकार और केजरीवाल जी खुद कभी मुसलमानों के साथ खड़े नहीं हुए। हालांकि सबसे बड़े उनके एक तरफा वोटर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। लेकिन बाद में जब दिल्ली के अंदर नगर निगम का चुनाव होता है, तो दिल्ली की मुसलमान इलाकों से जिस तरीके से केजरीवाल सरकार और उनके मंत्रियों को उम्मीद थी, वो नहीं होता। दिल्ली के मुस्लिम इलाके से कांग्रेस को एक तरफा वोट पड़ते हैं और नगर निगम में कांग्रेस के 7 निगम पार्षद चुने जाते हैं और एक MIM का होता है। हालांकि बाद में केजरीवाल सरकार को एक शराब घोटाले के चक्कर में उनके मंत्रियों को जेल में बंद कर दिया जाता है और अभी हाल फिलहाल में उन्हें जमानत मिली है। अब 2025 विधानसभा चुनाव दिल्ली का, क्या केजरीवाल सरकार मुसलमानों के बीच में अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे? क्या वो मुसलमानों का भरोसा जीत पाएंगे? इसकी क्या ऐसी वजह है कि मुसलमान उनसे दूर होता जा रहा है? वजह आपको मैंने बता रखी है। कभी भी किसी भी मैटर में मुसलमानों का केजरीवाल सरकार या उनके मंत्रियों ने कभी कोई साथ नहीं दिया। केजरीवाल ने कभी भी मुस्लिम समुदाय में से किसी भी एक बड़े लीडर को कभी भी कोई ओहदा नहीं दिया। ना ही केजरीवाल सरकार में कोई बड़े पद पर कोई मुस्लिम नेता है, ना ही अब उन्हें मुस्लिम इलाके से कोई वोट मिलने वाले हैं, ना ही दिल्ली के मुसलमान अब उनके ऊपर भरोसा करते हैं। क्या केजरीवाल सरकार और केजरीवाल के नेता दिल्ली के अंदर मुस्लिम समुदाय के अंदर अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे? उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने साल 2012 में किया था। अब देखते हैं साल 2025 में क्या होता है, किस तरीके से मुसलमान उन्हें सपोर्ट करते हैं या फिर मुसलमान कांग्रेस का दामन थामते हैं। देखना अभी बाकी है। वीडियो कैसी लगी बताना।